Hello everyone. Today we will solve exercise 7.1 क्लास 9 NCERT में। मैं क्लास 9 के NCERT मैथ की बुक को सॉल्व कर रहा हूँ। इससे पहले 6.1 और 6.2 दोनों एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी हैं और ये बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन है, न्यू एडिशन का। क्लास RS अग्रवाल की 9th बुक पूरी कंप्लीट हो चुकी है। उसका लिंक आपको आप बल्कि प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं। मैं लिंक में भी सारी वीडियो का लिंक दे ही दूंगा, ठीक है ना। टॉपिक आपका है ट्रायंगल्स। चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 है इन क्वाड्रिलेटर ACBD की रहा ACBD AC इक्वल टू AD, यानी साइड्स AC AD के इक्वल दे रखी है एंड AB इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल। ये लाइन AB है इस एंगल का बाइसेक्टर, यानी कि ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो सो दैट ट्रायंगल ABC, ये वाला ABC एंड ट्रायंगल ABD नीचे है और ABC ऊपर, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD? BC और BD आपस में इक्वल होंगे। जब कॉन्ग्रुएंट है तो करस्पॉन्डेंट साइड्स इक्वल होती हैं। चलिए कैसे होगा बताते हैं आपको। तो मैंने ये फिगर बना लिया, थोड़ी गड़बड़ हो गई है, थोड़ा छोटा होना चाहिए। कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये दोनों साइड्स इक्वल होना चाहिए। चलिए फिलहाल हमें क्या दे रखा है लिखते हैं। गिवन है क्वाड्रिलेटर ABCD में AC इज इक्वल AD और ये एंगल इसके इक्वल है क्योंकि AB इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। और क्या दे रखा है AB इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, ये गिवन है। प्रूव क्या करना है? टू प्रूव ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD। ऊपर वाला ट्रायंगल दिखा देता हूँ, फिगर आपको दिख रही है साथ में, थोड़ा सा नीचे। हाँ, ABC कॉन्ग्रुएंट है ABD के। कैसे होगा चलिए लिखते हैं, प्रूफ लो इसका। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD, ठीक है। एक तो हमें ये देखा है AC इक्वल टू AB, तो मैं लिख रहा हूं AC इक्वल टू AB। क्यों? क्योंकि ये हमें गिवन है। और दूसरी चीज क्या होगी, देखो ये एंगल इसके इक्वल है, ये भी गिवन है, यानी कि एंगल BAC बराबर होगा एंगल BAD। ये भी हमें क्या है, गिवन है। तो लिखते हैं एंगल BAC इक्वल टू एंगल VAD गिवन है। गिवन क्यों है? क्योंकि AB इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल। AB इज बाइसेक्टर का मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, ठीक है ना। AB इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। और क्या गिवन है? AB ऊपर भी है नीचे भी, ट्रायंगल की साइड से यानी कि कॉमन है। AB इक्वल टू AB कॉमन, क्योंकि दीज आर कॉमन। दो एंगल और उनके बीच का साइड्स इक्वल हैं तो दोनों ट्रायंगल ऐसे रूल से कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD किस रूल से हुआ? Y साइड्स एंगल साइड्स कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया। तो ये तो प्रूफ हो गया। हमें प्रूफ करना था कि सो डैट ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD। फिर पूछ रहा है BCBD, तो BCBD क्या करस्पॉन्डेंस एंगल है? तो BC इक्वल टू होगी BD। क्यों होगी? हमें मालूम है कि करस्पॉन्डेंस पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट, जिसको हम शॉर्ट में CPCT बोल देते थे। बाई CPCT BC बराबर BD। तो ये क्वेश्चन 1 कंप्लीट हुआ 7.1 एक्सरसाइज का। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या क्वेश्चन है पहले आपको दिखाते हैं फिर करते हैं। क्वेश्चन 2 है ABCD इज ए क्वाड्रिलेटर। दिखाई दे रहा है ABCD इज ए क्वाड्रिलेटर इन विच AD यानी साइड्स AD इक्वल दे रखी है हमें BC के, इसके एंगल DAB या एंगल DAB यानी कि पूरा एंगल किसके बराबर देगा? इसके। लिख रहा है CBA। तो प्रूव डेट, इसमें 3 पार्ट प्रूव करने हैं। ट्रायंगल ABD कौन सा वाला इक्वल दे रखा है इसके कॉन्ग्रुएंट ABC के। फिर BD बराबर AC,
जब ये कॉन्ग्रेंट हो जाएगा तो बाई सी पी सी टी बी डी बराबर ए सी तो हो जाएगा, और ये भी बाई सी पी सी टी ए बी डी बराबर हो जाएगा बी ए सी। यानी कुल मिलाकर हमें फर्स्ट पार्ट पर जोड़ देना है कैसे प्रूफ होगा, बताते कैसे होगा। तो ये फिगर मैंने यहाँ बना ली है। क्या गिवन है लिखते हैं। एक तो हमें दे रखा है ए डी इक्वल बी सी के, और गिवन है एंगल डी ए बी इक्वल टू एंगल सी बी ए। डी ए बी यानी कि ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल है, ठीक है ना। चलिए प्रूफ करते हैं फर्स्ट पार्ट। इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल बी ए सी, ये हमें कॉन्ग्रेंट प्रूव करने हैं। ए बी डी दिख गया, ये रहा याला जिसमें ये ऊपर वाला, और ए बी डी कौन सा है नीचे वाला, और ये ए बी सी ये पूरा वाला दिख गया। ये वाला ट्राइंगल ए बी सी और ए बी डी कैसे होगा, ये साइड्स इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, और ये बीच में दोनों में कॉमन है। देखो ए बी डी दिख गया ऊपर वाला, ए बी डी और ए बी सी वाला, इसमें हमें ए डी बराबर बी सी दे रखा है, ए डी दोनों में कॉमन है, और इन दोनों साइड का बीच का एंगल भी इक्वल दे रखा है, तो ऐसे ऐसे कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो चलिए मैं लिखता हूं, क्या करें। ए डी इज इक्वल बी सी, क्यों, ये रहा गिवन, और ये एंगल दे रखा है डी ए बी, एंगल डी ए बी इक्वल टू एंगल सी बी ए, क्या कहो जाए, ये भी हमें गिवन है, और इस एंगल को ज्वाइन करने वाली साइड्स ए बी इस वाले ट्राइंगल में भी है और ए बी इस वाले ट्राइंगल में भी है, यानी कि कॉमन। तो ए बी इक्वल टू ए बी, या बी ए लिख लो, क्यों, क्योंकि दीज आर कॉमन। तो ऐसे एस रूल से ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल हो गया बी ए सी। फर्स्ट पार्ट तो रिजल्ट प्रूफ हो गया। वाई साइड्स एंगल साइड्स कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया, तो इस क्राइटेरिया से प्रूफ होगा। फर्स्ट पार्ट कैमरा हिल जाता है, मैंने ध्यान नहीं करा, ये हो गया क्लियर। अब इसका सेकंड पार्ट हम ये प्रूफ कर चुके हैं, तो लिख लो बिकॉज ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए सी, सो देयरफॉर बी डी बराबर ये करस्पॉन्डेंस पास कॉरस्पॉन्डेंस इक्वल हुआ, तो वी डी इक्वल टू होगा ए सी, तो ये भी प्रूफ हो गया। वाई कॉरस्पॉन्डेंस पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट, जिसको हम शॉर्ट में सी पी सी टी बोल देते हैं। थर्ड पार्ट भी बाई सी पी सी टी हो जाएगा। फिर लिखोगे कि ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए सी, सो एंगल ए बी डी दिख रहा है, ए बी डी बराबर होगा बी ए सी, एंगल बी ए सी, ये भी किस कारण होगा, बाई सी पी सी टी। तीनों पार्ट प्रूफ हो गए, एक ही था मेन, तो बाकी तो बाई सी पी सी टी हो गए। वो क्या था, ये ट्राइंगल ए बी टी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए सी। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर, ये दिखाई दे रहा है ए डी बी सी, ये इस लाइन पर परपेंडिकुलर है, ये लाइन इस पर 90 बना रही है, 90, और ये आपस में मेजरमेंट में भी इक्वल है। सो डैट सी डी दिखाई दे रही है, ये सी और डी, वाई सेट ए बी, तो ए बी को किस पर पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, ओ पर। तो प्रूफ क्या करना हमें कि ए ओ बराबर बी हो, तो इसका मतलब ओ इज द मिड पॉइंट। जब ओ मिड पॉइंट होगा तभी तो सी डी को बाई सेट करेगी, तो इनडायरेक्टली हमें क्या प्रूफ करना है, ए ओ इक्वल टू बी ओ। कैसे होगा, छोटा सा सवाल है, चलिए करते हैं सही। तो ये फिगर मैंने बना ली है, करते हैं प्रूफ। तो ये दोनों ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल ए ओ डी एंड ट्राइंगल बी ओ सी, देखो ये देखा है बी सी इज इक्वल ए डी, यहाँ शुरू में दे रखा है कि ए डी एंड बी सी आर इक्वल, तो ए डी इक्वल टू बी सी को आज क्या लिखेंगे, गिवन, यहाँ तक क्लियर। अब ये एंगल इसके 90 डिग्री हमें दे रखा है, एंगल ए ओ डी वाला है, ए ओ डी जाना है, तो एंगल डी ए ओ
किसके बराबर है, सी बी ओ। क्यों, कॉस के लिखोगे ईच 90 डिग्री, और हमें मालूम है दो लाइन इंटरसेक्ट करें तो अपोजिट्स वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो एंगल ए ओ डी इक्वल है एंगल सी ओ बी के। इस यहाँ क्यों, दीज आर वर्टिकली अपोजिट्स एंगल्स। दो एंगल और एंगल को ज्वाइन करने के अलावा एक तीसरी साइड यानी कि ए एंगल साइड रूल से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। सो ट्राइंगल AOD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC। कौन सा रूल लगेगा, एंगल साइड्स कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया। ठीक है, तो AAS रूल से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाई CPCT AO बराबर क्या होगा, AO बराबर होगा करस्पोंडेंट साइड से इक्वल होती है CO। तो बाई CPCT AO इज इक्वल BO, CO नहीं BO, मैंने कुछ गलत लिखा है, AO इक्वल टू BO होगा। तो यहाँ ये रहा AO इक्वल टू, ट्राइंगल तो लिखा ना, AO इक्वल टू BO। तो AO इक्वल टू BO बाई CPCT। अब AO BO देखें जरा कहाँ है, ये रहा AO BO को कौन सी लाइन इंटरसेक्ट करिए, CD किस पर, ऊपर, यार कि दिस इम्प्लाइज CD बाइसेक्ट AB। बस ये लिखना था, दिस इम्प्लाइज, इससे प्रदर्शित हो रहा है कि जो CD है बाइसेक्ट कर रही है AB को। तो CD बाइसेक्ट्स AB। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी प्रूफ हो गया। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन नंबर 3 सिंपल सा था, इजी क्वेश्चन है, सीधे सीधे कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल के जो क्राइटेरिया कोई ना कोई इसमें अप्लाई होंगे इन क्वेश्चन में और कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है L एंड M आर टू पैरेलल लाइन। देखो ये लाइन दिख रही है L और ये M, इंटरसेक्ट बाई एन अदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस P एंड Q। ये एक पैरेलल लाइन P और Q दो दे रखी हैं, इनसे इंटरसेक्ट हो रही है दोनों। कहाँ इंटरसेक्ट हो रही है, ADCB पॉइंट पर। ठीक है ना, तो सो डैट ABC याला ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगा CDA के। कैसे करेंगे बताते हैं। तो ये मैंने फिगर बनानी है, गिवन क्या है L, चलो लिख देता हूं, गिवन L पैरेलल है M के और P पैरेलल है Q के, एंड P पैरेलल टू Q। देखो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और ये इसके, तो L का मतलब AD, तो दिस इंप्लाई यहीं लिख रहा हूं कि AD इज पैरेलल टू L और ये M का मतलब BC की पैरेलल है, और P का मतलब BA पैरेलल है CD के। अब एक क्वाड्रिलेटर ABCD में अपोजिट साइड्स पैरेलल, तो वो क्या होगा, पैरेललोग्राम। तो वही लिखने वाला, प्रूफ इसका बहुत छोटा सा हो जाएगा। देखो प्रूफ, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, वो लिख दे रहा हूं, AD इज पैरेलल टू BC एंड BA पैरेलल टू CD। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, AD पैरेलल टू BC और BA पैरेलल टू CD। तो ये ABCD क्या हुआ है, पैरेललोग्राम। तो ABCD इज ए पैरेललोग्राम। सो पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम प्रूव करने से हमें क्या हो गया, ये क्लियर हो गया कि AB बराबर होगी DC के और AD बराबर होगी BC के, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। हमें प्रूव क्या करना है, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA। तो वही लिखने वाले हैं। नाउ इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CD, ये क्वेश्चन कई तरीके से हो जाता है, मैं SS रूल से कर रहा हूँ। तो दिख गया है फिगर, ये दोबारा देख लो, ये साइड्स AB इक्वल टू होगी इसके, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो वही लिखने वाले AB इक्वल टू CD, AB इज इक्वल टू CD। क्यों, अपोजिट को शॉर्ट में OWP ले सकते हो, अपोजिट साइड्स ऑफ आ पैरेललोग्राम को पैरेलल का सिंबल बना के और GM। क्लियर। अब आओ यहाँ, ये साइड्स BC
इक्वल होगी ए डी के, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स है, तो वही लिखने वाले हैं। ए बी हो गया। अब बी सी इज इक्वल डी ए, सेम कॉज अपोजिट साइड्स ऑफ आ पैरेललोग्राम। और क्या है, ए सी इस वाले ट्राइंगल में भी है, ए सी इस वाले ट्राइंगल में, तो ए सी इक्वल टू ए सी कॉमन, ए सी इक्वल टू सी ए कॉमन। तो दो ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो ये ट्राइंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट। सो ट्राइंगल ये इतना ही प्रूव करना था, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी ए। किस रूल से हुआ, बाय साइड्स कॉन्ग्रुएंट रूल, एस 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 कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया प्रूफ हो गया। और क्या तरीका था, देखो पैरेललोग्राम में तो हमारे में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो एंगल बी बराबर एंगल डी लिख सकते थे, और ये इसके बराबर इसके, तो एस एस से भी हो गया, ए एस से भी हो जाता कि ये एंगल इसके इक्वल होगा। क्यों, ये लाइन पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सिमिलरली ये एंगल इसके इक्वल होगा, और अगर ये साइड्स कॉमन ले तो ए एस ए, और अगला साइड ले तो ए एस। आर एच एस के अलावा ये चारों रूल से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो सकता है। ये ऐसा सवाल है जो आर एच के अलावा चारों इसमें क्राइटेरिया लग रहे हैं। मैंने करा इसको एस 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 कॉन्ग्रुएंट रूल से। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है, लाइन एल लाइन दिख रही है, लिख रहा है इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, इस एंगल का बाइसेक्टर है, यानी कि ये एंगल इसके इक्वल है। एंड बी इज एनी पॉइंट ऑन एल, और बी ये रहा, इस लाइन एल पर एक पॉइंट है। बी पी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू आर्म्स एंगल ए, बी से इस आर्म्स पर परपेंडिकुलर बी पी है, और उस वाली आर्म्स पर परपेंडिकुलर क्यू है। तो प्रूव करना है पहला, ए पी बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए क्यू बी, यानी कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो सेकंड तो हो जाएगा, बी पी इक्वल टू बी क्यू बाई सी पी सी टी हो जाएगा। तो कुल मिलाकर हमें पहला पार्ट प्रूव करना है। कैसे होगा बताते हैं आपको। तो ये फिगर मैंने बना ली है, क्या गिवन है, गिवन है L is the bisector of angle A। बस मान लो इतना ही गिवन है, और कुछ और यहाँ BP परपेंडिकुलर टू, इस पर आर्म्स पर इसको कुछ नाम देना चाहो तो दे दो, कुछ तो दे दूँ जो मैंने लिखा है ए बी सी, सी नहीं आया तो सी दे दिया मैंने, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट मान लिया डी। तो बी पी परपेंडिकुलर टू ए सी एंड बी क्यू परपेंडिकुलर टू ए, यानी कहने का मतलब ये 90 डिग्री है। चलिए करते हैं, प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव। देखो एग्जाम में बोर्ड में, ये तो खैर 9th की बात है, बोर्ड में भी इस तरह के सवाल आते हैं, तो फिगर जरूर बनाना चाहिए। आपके 9th है तब भी फिगर बनाना चाहिए, जो गिवन है रिटन है ये सब लिख देना चाहिए। उससे क्या फ़ायदा है, मान लो आपको सवाल नहीं आता तो टीचर आधा नंबर इस पर दे देगा, गिवन होते ही है क्या प्रूफ करना ही देता होगा, उल्टा सीधा थोड़ा लिखोगे 1 नंबर यहाँ, 1.5 नंबर तो आपका ऐसे मिल गया बिना आएगी कि आधा यहाँ आधा यहाँ आधा यहाँ, तो ये जरूर लिखना चाहिए। इसलिए मैं सब सवाल में लिखता हूँ ज़्यादातर। तो प्रूफ क्या करना है लिख लो। प्रूफ के 2 पार्ट्स दे रखे हैं। पहला पार्ट ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए क्यू पी, और सेकंड पार्ट हमें प्रूफ करना है बी पी इक्वल टू बी क्यू, यानी कि बी इज द इक्विडिस्टेंस फ्रॉम एंगल ए, ये प्रूफ करना है। चलिए अब लो प्रूफ। फर्स्ट पार्ट, इन ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल ए क्यू बी, ए पी बी दिख गया ये रहा, हो गया कि पहला ओरल समझ लो आप, ये 90 डिग्री ये दोनों में कॉमन, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है क्योंकि बाइसेक्टर है, तो एंगल साइड्स ए एस से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो वही लिखने वाला हूँ मैं, एंगल ए पी बी, ये रहा ए पी बी इक्वल टू किसके, ए क्यू बी, वही लिखने वाला हूँ, एंगल ए क्यू बी। क्यों है, क्योंकि दोनों के दोनों 90 डिग्री हैं, तो ये कॉस लिखा जाता है। क्यों है, बिकॉज ईच 90 डिग्री, और ये एंगल इसके इक्वल है। तो कौन सा एंगल,
PAB इक्वल टू QAB। क्यों है? क्योंकि इसका बाइसेक्टर होगा तो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। जितना भी एंगल है 30 तो 15 15, 60 तो 30 30। तो ये लिख रहे हैं एंगल PAB इक्वल टू एंगल QAB। कॉस क्या लिखोगे? L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, या गिवन लिख सकते हो, ऊपर हमने लिखा है L इज द बाइसेक्टर, आप गिवन भी लिख सकते हो। L इज द बाइसेक्टर, यहाँ टाइम लगे तो आप गिवन लिखते हैं, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। क्लियर? और तीसरी चीज AB इक्वल टू AB, ये साइड्स दोनों में ट्रायंगल में है, जिसे बोलते हैं दोनों में तो कॉमन। तो एंगल एस यानी कि AAS से, सो ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AQB। कौन सा रूल लगा? वाई एंगल साइड्स कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। तो ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट तो YCPCT करना है, तो सेकंड पार्ट में क्या लिखेंगे हमने? सिंस ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AQB, सो BP बराबर BQ, BP इज इक्वल टू PQ, YCPCT। तो ये क्वेश्चन 5 भी कंप्लीट हुआ। 3 क्वेश्चन रह गए 6, 7, 8। तो आज की वीडियो में ही स्टॉप करता हूं। मुझे उम्मीद है आज के 5 क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। हाँ, हो सकता है किसी न कर आगे क्वेश्चन की जरूरत हो, तो ये पूरी बुक मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ। आप चैनल पर जाके प्ले लिस्ट चेक कर लेना, क्लास 9 NCERT में, वहाँ ये है। मैं उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। चलो, प्ले लिस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं दे दूँगा। ऑल वीडियो ऑफ क्लास 9 नाम टाइप करके दे दूंगा, उसमें आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी जो मैंने अब तक बनाई है। ये एक्चुअली न्यू एडिशन में सॉल्व कर रहा हूँ, जो अभी NCERT का आया। जो पुरानी वीडियो थी, पुरानी बुक में ज़्यादा क्वेश्चन मिलके, इसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो आप जरूर करें, आपको प्रैक्टिस करनी है तो पुरानी बुक जरूर करें। नहीं है तो मेरे चैनल पर मैं ऑलरेडी बुक सॉल्व कर चुका हूँ, वहाँ मिल ही जाएगी आपको, है ना? ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको आज के क्वेश्चन सभी समझ में आ गए होंगे। किसी क्वेश्चन में अगर आपको अभी भी डाउट है तो आप हमेशा की तरह किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, मैं उस क्वेश्चन पर एक अलग से वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।